क्योंकि ये लड़ाई किस कौन सी है? मुझ आत्मा की विकारों के साथ है। तो जब कर्मातीत बनेंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा ना विकार तो। कर्मातीत का अर्थ ही क्या है? कि कार्मिक अकाउंट से परे। अब कार्मिक अकाउंट कैसे होता है? चुकतू, चार वे में, राइट? तन द्वारा, शरीर द्वारा, मन द्वारा, धन द्वारा, और संबंध संपर्क द्वारा, राइट? तो ये चार वे में कार्मिक अकाउंट सेटल होता है। तो जब हम कर्मातीत बन गए, इसका मतलब मेरा शरीर के साथ क्या है? शरीर के साथ का संबंध मेरा कैसा है? मन कैसा है मेरा? धन के साथ क्या संबंध है? मित्र संबंधी कैसे हैं? सब कुछ एकदम ठीक होगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। हम्म? तो कर्मातीत हो गए। याद में ही विघ्न डालती है ना। हम याद करने बैठे हैं और कुछ ना कुछ संकल्प आ जाता है, कहीं ना कहीं वो ध्यान खींच लेगी हमारा। हाँ? तो याद में ही माया विघ्न डालती है, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं कि कनेक्शन बने। आपको पता है, जैसे कभी आपने पता नहीं देखा या नहीं, जैसे सोचो कि जब आप अपना फोन चार्ज पे रखते हो, राइट? और जो प्लग पॉइंट है, अगर वो प्लग पॉइंट लूज है ना, कभी लूज होता है। तो प्लग पॉइंट लूज होता है तो क्या होता है? फोन टक, वो आवाज करेगा, राइट? टंग, कनेक्ट नहीं हुआ, फिर कनेक्ट नहीं हुआ, कनेक्ट नहीं, ऐसे चलता रहता है, राइट? अभी कनेक्ट हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर कनेक्ट हुआ, फिर नहीं हुआ, है ना? चार्ज हुआ, नहीं हो रहा है, चार्ज हुआ। तो कहते हैं ना कि इससे ऐसे बार बार होने से डिवाइस भी खराब हो जाता है। अगर प्लग लूज है और आपका फोन चार्ज डिस्चार्ज चार्ज चार्ज जैसे चल रहा है, तो डिवाइस खराब हो जाता है। तो जब हम भी बाबा को याद करने बैठते हैं और माया हमारा कनेक्शन लूज कर देती है, तो उससे क्या होता है? कि मैं आत्मा और थक जाती हूँ, और दिल शिकस्त हो जाती हूँ। क्योंकि हम बैठे सपोज 1 घंटा, राइट? आप अमृत वेला उठते हो, फॉर एग्जाम्पल, राइट? जैसे आप अमृत वेला के लिए उठते हो, आप उठ के बैठे हो, नींद अपनी फिटाई बैठे हो, लेकिन माया याद करने नहीं देती। यहाँ वहां के संकल्प आ रहे हैं, अमृत वेला में नींद आ रही है, यहाँ वहां के साथ। तो अमृत वेला होने के बाद अच्छा नहीं लगता, नहीं, इतना फुल नहीं फील होता। फिर अंदर क्या होगा? छोड़ो ना यार, क्यों करें? वैसे भी तो क्या है, नींद भी ये करो, इतना अच्छा पर कुछ हो तो नहीं रहा है ना? छोड़ो, खराब कर दिया है। तो ऐसे भी सोचो, आप दिन में बैठते हो, माया जब लूज कनेक्शन क्रिएट कर रही होती है, फिर हम गिव अप कर देते हैं, छोड़ो यार, क्या बैठ के फायदा, इतना बैठ के क्या है इतना, इससे अच्छा कुछ और कर लूं, इससे अच्छा कुछ और, वैसे भी याद तो नहीं हो रहा है, जुड़ नहीं रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा है, इससे अच्छा कुछ और कर लूं। तो माया क्या करेगी? हमारा ध्यान कहीं और ही खिंचवाती रहेगी, है ना? तो बाबा कहते हैं सम अलबेले नहीं बनना। अच्छा, खुद फर्स्ट क्लास फूल बनो और फिर औरों को भी बनाओ। तो फर्स्ट क्लास फूल और कांटे, इसमें क्या फर्क है? फूल वो है जो सुगंध देते हैं, तो हम में भी अपने जीवन में दिव्य गुणों की जब धारणा करते हैं, तो हम सुगंधित फूल बन जाते हैं। और कांटा वो जो विकार रूपी है, सबको कांटा लगाता है। तो हमें क्या करना है? फूल बनना है, जो हमारे दिव्य गुण है उसको धारण करना है, खुशबूदार फूल बनना है, और औरों को भी वो दिव्य गुणों का दान देना है, तो उनको भी खुशबूदार फूल बनाना है। ये सबको प्रैक्टिस करनी है, अपने स्वमानों की। जब आप भोजन बनाओ सारा दिन, कोई ना कोई एटलीस्ट एक स्वमान में टिकना है मुरली से, और वो स्वमान को अपने एक्शन में लाना है। बट स्वमान में टिककर जब हम कर्म करेंगे ना, तो वो धारणा होगी। तो बार बार अपने को याद दिलाना है स्वमान, कि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो कैसे मेरा व्यवहार है? परम पवित्र आत्मा खाना बना रही है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मुझसे पवित्रता की किरणें निकल रही हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। हाँ, कैसे बात करूंगी? रिस्पेक्ट भी होगा। हाँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। राइट? तो ऐसे कंटिन्यूस, जैसे सारा दिन
स्वमान याद दिलाते जाना है, वो उसके आधार से कर्म करना है। ठीक है ना? तो ऐसे नहीं हो कि क्या स्वमान है आज का, मुझे पता ही नहीं मैं क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। भले मुरली आप सुनते हो, मुरली क्लास या मुरली पढ़ते हो बाद, जो भी, मुरली के बाद 1 मिनट तो बाबा को याद करके बोलना है, बाबा आज ये प्रैक्टिस करूंगी। बाबा चलो साथ में, आज आप मदद करना, मैं ये प्रैक्टिस करने वाली हूँ। फिर देखना कि अच्छा मैं दिन में ये करूंगी, ये करूंगी, ये स्वमान में करूंगी। हाँ, 1 मिनट लगता है, बट वो स्वमान जरूर अपने को याद दिलाना है। नहीं तो कोई लक्ष्य नहीं है, पता है? नहीं तो ऐसे ही दिन निकल रहा है बिना किसी पुरुषार्थ के। अगर हम स्वमान को नहीं पक्का बना रहे हैं तो पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे हैं कुछ। अगर आपको पूछे अच्छा आज बाबा क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या है मुरली का पॉइंट, तो आप कहोगे आज बाबा ने खान पान की बात की है। ओके, तो आप क्या प्रैक्टिस करने वाले हो? आज बाबा ने कहा कर्मातीत बनना है। ओके, तो उसके लिए आप क्या प्रैक्टिस करने वाले हो? वो है ना आपका प्रैक्टिस पॉइंट। बाबा ने क्या कहा, वही थोड़ी रिवाइज कर, मतलब वही थोड़ी मुझे, अच्छा बाबा ने आज कहा कर्मातीत, बाबा ने आज कहा खुशबूदार फूल बनना है, बाबा ने आज का ना खान पान का कहा। ओके, बाबा ने कहा, मैंने क्या किया उसका? बाबा ने कहा, मैंने सुना, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए ना कुछ तो आगे। नहीं तो क्या हो गया, ये भी जैसे दूसरे सत्संगों की तरह, हाँ मुरली पढ़ी, हाँ पढ़ी, क्या बहुत अच्छी बहुत अच्छी, क्या बाबा ने ये कहा, अच्छा, आगे, राइट, रुक गए। तो ये तो फिर दूसरे सत्संगों के जैसे हो गया, वहां पर भी जाएंगे, ओ गुरु जी ने क्या भाषण, कितना अच्छा बताया, ओ वाह कितना अच्छा एक्सप्लेन किया। ओके, आप क्या धारण करने वाले हो? आपको क्या अच्छा लगा, कहानी सुना देंगे, ये अच्छा लगा। ओके, उससे आपने क्या सीखा? आप क्या धारण करने वाले हो, क्या प्रैक्टिस करने वाले हो, वो इम्पोर्टेंट है। गणेश को जब विघ्न विनाशक कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? कि सब शक्तियां हैं और उस शक्तियों को जब जरूरत है तो यूज किया। जैसे वो कहानी है, राइट, गणेश और कार्तिक की, है ना, जो पहले पूरे विश्व का चक्कर लगा के आएगा 3 बार, तो उसको ना, तो गणेश ने तुरंत यूज किया ना बुद्धि को, तो जहां जरूरी है वहां पे यूज किया, है ना? तो हमको ये समझना है कि, और कार्तिक तो निकल गया फटाफट विश्व घूमने के लिए, और गणेश ने यूज किया सारे पावर्स। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पे हमेशा अनुभव करो। तो उस हाथ से फील करो कि सब शक्तियां भी मुझ आत्मा में समा रही है। और जब बाबा का वरदानी हाथ है मस्तक पे, और बाबा का साथ, तो जब बाबा का साथ भी है तो अपने आप विजय का तिलक है। और अगर परमात्मा ने विजय का तिलक लगाया है तो विघ्न विनाशक है। कोई विघ्न तो ठहर ही नहीं। मतलब विघ्न आएगा ऐसे नहीं, विघ्न अगर आएगा भी तो भी विघ्न ठहर नहीं सकता, मुझे अफेक्ट नहीं करेगा, मुझे हिलाएगा नहीं, क्योंकि मैं भी शक्तियों से काम कर रही हूँ। समझा? तो सर्व शक्तियां समानी है, तो बाबा का हाथ हमेशा अपने ऊपर रखना है। ओके। विघ्न गेम लगेगा, कैसे लगेगा ये विघ्न, विघ्न गेम लगेगा कि शक्तियां यूज हाँ, करने का टाइम मिला, अभी अभी चलो right, छक्का लगाए। जैसे क्रिकेट में लगाते हैं ना कि चलो बॉल आई, हाँ, गुगली लगाओ छक्का, ऐसा विघ्न right। लगेगा। तो वैसे लगेगा कि अच्छा, तो विघ्न विनाशक अपने आप बन जाएंगे। तो विघ्न हमको विनाश नहीं करेगा, बट हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। सेवा में संतुष्टता होगी तो सच्ची सेवा होगी, नहीं तो क्या होगा? अगर खुद खुद संतुष्ट भी नहीं है और सेवा करेंगे, अगर खुद ही कंटेंट नहीं है, तो दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे, खुद भी डिस्टर्ब होंगे, या खुद डिस्टर्ब है इसीलिए दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। Can you explain seva mein santushtata? That's just what does that mean? सो फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आपकी एक विशेषता है, ठीक है, और आपको ऐसे लगता है कि
लेकिन आपको अगर इंस्ट्रूमेंट ने वो विशेषता नहीं बट कुछ और ही सेवा दे दी, आपको लगता है आपकी विशेषता है भोजन बनाना, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, और आपको सेवा मिली कि आप सर्विंग करना, आपको हमेशा वही सेवा मिलती है कि सर्विंग करो, लेकिन आपको अंदर है कि मुझे भोजन बनाने का टर्न क्यों नहीं मिलता, मैं तो इतना, मुझे भोग बनाना है, मुझे पता ही है मेरी स्पेशलिटी है, तो मुझे भोग बनाने का टर्न क्यों नहीं मिलता, बनाने की सेवा क्यों नहीं मिलती। तो क्या होगा कि आप जब सर्व भी करोगे तो जो दूसरों को देख के आपको ऐसे लगेगा कि क्या है, तो आप अंदर संतुष्ट नहीं हो, तो उससे क्या होगा कि आप दूसरों को भी डिस्टर्ब करने वाले, Okay. कभी मुझसे निकलेगा कि मुझे तो कभी ये सेवा मिलती ही नहीं है, मुझे तो Right. कभी ये बहन देती ही नहीं है, Got it. मुझे भी Okay. ट्राई करना है ना, मुझे भी, है All ना right. कहीं किसी के पास निकल ही जाएगा, तो डिस्टर्ब Okay. करने वाले। आपने देखा है जैसे जो ओशन होता है, ओशन में लहरें होती हैं, राइट, जो सर्फिंग के लिए जाते हैं, आपको पता है सर्फिंग जो, नहीं वो खड़े होते हैं प्लेट पे लहरों के बीच में, है ना, तो जो या सर्फिंग सर्फ कर, बोर्ड पे। हाँ सर्फ बोर्ड पे, तो उनको ना बड़ी वेव्स चाहिए होती है, हाँ। उनको बड़ी वेव्स चाहिए होती है, तो मजा आता है सर्फ करने में, अगर वेव्स नहीं है तो उनको मजा नहीं आता है सर्फिंग करने में। तो वैसे ही सोचो कि बाबा की जो मुरली है ना वो लहर है, अभी एक लहर चली, दूसरी लहर चली, तीसरी लहर आई, अब जब हम ये लहरों में मस्त हैं, ये लहर तो मुरली सुनते हुए जैसे हम लहरों में सर्फ कर रहे हैं, आज ये अभी ये पॉइंट कह रहे हैं, फिर दूसरा पॉइंट कहेंगे बाबा, फिर कुछ और कहेंगे, फिर घूम के यहाँ पे आएंगे, फिर वहां, अलग अलग लहरें हैं बाबा की, तो ये लहरों में मुरली सुनते सुनते अपने को सर्फिंग करते जाओ। मुरली सुनते सुनते अगर हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो मजा नहीं आएगा, लहरों हम्म। को एंजॉय नहीं करेंगे, है ना। मुरली सुनते सुनते अगर हम लॉजिकली सोचेंगे, अरे ऐसे क्यों कहा बाबा ने, ये क्या, ये तो ऐसे करते हैं, वो तो ऐसे करते हैं, ये तो हम एंजॉय नहीं करेंगे। जो सर्फ करता है, कभी देखो वीडियो कि जो सर्फ कर रहा है ना उसका सिर्फ लहर के पास ध्यान है और अपने बैलेंस पे ध्यान रहता है, द मोमेंट वो अपना बैलेंस छोड़ देगा ना वो गिर जाएगा। तो वैसे ही बाबा जब सागर है तो सागर की लहरें हैं जो मुरली में हमको फील होती है, तो ये लहरों में अपने को ग्लाइड करो, ऐसे सर्फ करते जाओ, मजा आता है एकदम, ऐसे मजा लो मुरली का, है ना, ऐसे मुरली का मजा लो एकदम, जैसे मस्त होके हम सर्फिंग कर रहे हैं बाबा के साथ, है, सागर में, तो कितना मजा आएगा। तो मुरली एंटरटेनिंग लगती है, मुरली में मजा आता है, नहीं तो लगेगा, अब वो जो सर्फिंग करने जाता है उसको वो बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो कभी ऐसे बोलेगा ये तो सेम ही सागर में मैं रोज ही कर रहा हूँ, ये तो सेम ही सागर है, ये तो सेम ही लहर तो आ रही है, कल भी तो थी ये लहर, आज भी है, तो वो एंजॉय कर पाएगा सर्फिंग। सारे बाबा के बच्चे कहेंगे सेम ही तो बोल रहे हैं बाबा मुरली में, सेम ही तो कहते हैं, कल भी यही कहा, आज भी यही कह रहे हैं, सेम ही तो कह रहे हैं, थोड़ा अलग अलग होके, बट फिर हम आनंद नहीं उठा पाएंगे लहर का। तो हमेशा ऐसे सोचो कि मैं तो इस लहर में एंजॉय करना है मुझे, भले वो लहर सेम है, भले, तो वो क्या है, प्यार का अनुभव कराएगी आप, है ना, वो लहर आपको मौज का अनुभव कराएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में मौज है, हर चीज को हम ऐसे अनुभव करो, है ना, लहरों का मौज, सागर के साथ मौज, है, सब मौज ही मौज है। मैं विजयी रतन हूँ, मौज, विघ्नों के साथ मौज,